बिल्कुल, इनके पीछे संरक्षण कहाँ से आता है? मुझे नहीं लगता कि मेरे देश का प्रधानमंत्री ऐसे सुरक्षा गुंडों को पैदा करेगा, लेकिन इनको संरक्षण कहाँ से आता है, यहाँ पे मुझे द्वंद्व होता है। आज की डेट में आदमी कोई भी बड़ी हरकत कर सकता है, कोई भी गलत काम कर सकता है पब्लिक के अंदर कि भाई ये तो बीजेपी समर्थक नहीं है। बीजेपी समर्थक होने का मतलब ये पहला सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है कि आप राष्ट्रवादी हैं, और जबकि सबसे बड़े देशद्रोही मुझे ऐसा लगता है। देखिए मैंने क्या बताया भाई कि ये एक तुच्छ किस्म के जो क्षण छाप गुंडे होते हैं ना, उनकी ये भाषा है कि हम फोन कर देंगे, ये कर देंगे। हम लोग तो 20-25 मिनट वहां पे इंतजार किए कि भाई कोई आता है तो देख लेंगे। लेकिन मतलब आप एक चीज बताइए कि डेमोक्रेसी है देश में, ठीक, लोकतांत्रिक देश है अपना। लोकतंत्र का मतलब यही होता है कि सत्ताधारी कितना भी बड़ा पावरफुल क्यों ना हो, 543 सीट वाला भी प्रधानमंत्री क्यों ना हो, उससे भी आंख में आंख डालकर सवाल पूछने की फितरत हमारी है। हमको करो, चालू करो। गलत बोलते हुए तुम लोग घंटा काम मतलब सही काम दिखाना, सही बंद कर लीजिए, हो गया। बंद मत करिए कैमरा, बंद मत करियो कैमरा, मेरा वीडियो ले ये पोस्ट होगी, ये मेरा वीडियो ले पोस्ट होगी भाई ये, और एफआईआर भी अभी थाने के अंदर होगी। कर दियो, मैं कह रहा हूं अभी थोड़ी देर एफआईआर भी होगी, अभी एफआईआर होगी। सामने चला नहीं जाने, चल सामने चल, तू करता रहे थोड़ी देर भाई, करता रहे। तो अभी आपने जो वीडियो देखा, इस वीडियो में इतना आसान नहीं होता है जमीन पर उतर करके काम करना है, ग्राउंड रिपोर्टिंग करना इतना आसान नहीं होता है। अभी जो अनुराग जी के साथ हुआ, हम चल के अनुराग से ही बात करेंगे डायरेक्ट कि क्या हुआ था और क्या मामला था। अनुराग, थोड़ा इसके बारे में बताइए क्या हुआ था। भाई हम लोग चाय पी रहे थे, तो मैंने चाय वाले से मजे मजे में बोल दिया, भाई चाय वाला देश बेच रहा है, आप सही से चाय बेच रहे हैं ना। बराबर में खड़े कुछ दंगाई किस्म के लोग जो बदसलूकी पे उतर आए, तू तड़ाक करने लगे, अब्बे तब्बे की भाषा बोलने लगे, जो साफ दर्शाता है कि वर्तमान सरकार के जो कार्यकर्ता हैं, वर्तमान सरकार तो डरी हुई है, उनके कार्यकर्ता भी अब जमीन पर पूर्ण रूप से डरे और घबराए हुए हैं। पूरा मामला क्या था, आखिर क्यों इस तरह से जैसे बोल रहा था कि मैं यहाँ पे बंदे बुला लूंगा या देख लूंगा, इस प्रकार के शब्द बोल रहे थे। देखिए मैंने क्या बताया भाई कि ये एक तुच्छ किस्म के जो क्षण छाप गुंडे होते हैं ना, उनकी ये भाषा है कि हम फोन कर देंगे, ये कर देंगे। हम लोग तो 20-25 मिनट वहां पे इंतजार किए कि भाई कोई आता है तो देख लेंगे। लेकिन मतलब आप एक चीज बताइए कि डेमोक्रेसी है देश में, एक लोकतांत्रिक देश है अपना। लोकतंत्र का मतलब यही होता है कि सत्ताधारी कितना भी बड़ा पावरफुल क्यों ना हो, 543 सीट वाला भी प्रधानमंत्री क्यों ना हो, उससे भी आंख में आंख डालकर सवाल पूछने की फितरत हमारी है। हमको बाबा साहब के संविधान ने वो अधिकार दिया है कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आंख से आंख मिलाकर सवाल पूछ सके। अच्छा, एक चीज और देखा जा रहा था, वो आदमी बोल रहे थे कि मैं कट्टर हिंदू हूँ। ऐसा माहौल बना दिया गया है कि हिंदू में और बीजेपी में लोग अंतर करना भूल गए हैं, क्या ऐसा है? देखिए मैं एक सनातनी ब्राह्मण हूँ और मैं हिंदुत्व की परिभाषा मुझसे बेहतर मुझे लगता है उस अच्छा गुंडा नहीं बता सकता है। और मैंने धर्म पे मैं ज्यादा टीका टिप्पणी उससे नहीं की, क्योंकि अगर मैं पूछ लेता हिंदू की परिभाषा आप बता दो तो शायद सड़क छाप गुंडा नहीं बता पाता। अच्छा, बिल्कुल ऐसा जो भी देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर आप लिखिएगा। हिंदू क्या बीजेपी बन गई है, बीजेपी ही हिंदुत्व बन गई है, क्या ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर हैं, पर्यायवाची बन गए हैं, दोनों अलग चीजें हैं? इसी पर लेकर के भी जो मैं आपको बता दूं, हिंदुत्व एक अलग अवधारणा है। हाँ। भारतीय जनता एक पार्टी है, लेकिन ऐसा लगता है कि पेटेंट करा के बैठ गई है। लोगों की मानसिकता है, लोगों की मानसिकता। आपने देखा होगा तुच्छ किस्म का आदमी हो, मतलब आपने देखा ही होगा कि मतलब ऐसे हालत की जैसे नशेड़ी टाइप का होता है। और मैं उससे फिर कहना चाहता हूँ कि उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या, किनारे टूट जाते हैं किनारों का भरोसा क्या। तो आप किसी के विचारधारा पे, आप चलो विचारों पर चलिए, अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी की आप धारा में प्रवाहित हो रहे हैं तो इससे साफ पता चलता है कि आपका अंत होना तय है। अच्छा, आप लोगों के लिए कितना डिफिकल्ट होता है जमीन पर उतर के काम करने के लिए? जो देख रहे हैं उन्हें बताइए कि किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, किन किन हालातों से गुजरना पड़ता है। भाई जमीन पर काम करना बहुत मुश्किल काम है, और दिनकर साहब ने लिखा था कि सच है विपत्ति जब आती है कायर को दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, छड़ेक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों पर राह बनाते हैं। तो हम लोग तो भाई साहब क्या है कि वो चाहते हैं हिंदुस्तान छोड़ दें, अब भूत के डर से, 4 सड़क छाप गुंडों के डर से मकान छोड़ दें। भाई हम लोग तो सत्ता पक्ष से सवाल पूछ रहे हैं, सिर्फ सवाल पूछना तो अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है। जब हम वोट देते हैं तुम सवाल तो भाई पूछें। और जितना लोग हमको सुन रहा है, हम तो उनसे भी कहना चाहते हैं कि आप लोग गांव के प्रधान से शुरू करिए और देश के प्रधानमंत्री तक सवाल पूछिए, क्योंकि आपने अगर सवाल पूछना शुरू नहीं किया तो आने वाले समय पर भाई साहब ऐसा माहौल इस देश में बना दिया जाएगा
कि अगर आप घर में भी एक बार पूछ लेंगे ना चीनी कितने रुपए का लाए, तो आपका घर वाला आपको मारेगा। वही हिसाब किताब आज देश में बनाया जा रहा है। ये एक नरेटिव सेट किया जा रहा है, माइंड वॉश किया जा रहा है, और ये देश की मतलब मुझे लगता है कि युवा इसका ज्यादा शिकार हो रहा है। पहले क्या होता था कि बच्चा जो नवजात शिशु होता था कुपोषण का शिकार हो जाता था। आज बीजेपी के कुपोषण का शिकार अगर कोई हो रहा है तो मेरे देश का युवा हो रहा है। क्या बात कर रहे हैं? पढ़ा लिखा युवा, नीट का पेपर लीक हो जाता है उस पर वो सत्ता से सवाल नहीं पूछता है। यूपीपी का पेपर लीक हो जाता है वो सवाल नहीं पूछता है। उत्तर प्रदेश में टीचर का पेपर लीक हो जाता है, सवाल नहीं पूछता है। 12वीं क्लास का पेपर लीक हो जाता है, लाभार्थी सरकार से सवाल नहीं पूछता है। अगर हम लोग हुकूमत के आंख में आंख डालकर, इस देश के हाकिम के आंख में आंख डालकर सवाल पूछते हैं तो उनके भाजपाई के दंगाई, मैं फिर कहता हूँ वो भाजपाई नहीं है, वो भाजपाई के रूप में बैठे हुए दंगाई। कहीं न कहीं इस देश में ऐसा माहौल बना दिया गया है। मैं अगले जो उनके साथ थे, जो मेन आदमी थे जिनके साथ विवाद हुआ, हम उनसे बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे अमित जी? कहना यही चाहेंगे कि मानसिकता लोगों की इतनी कुंठित हो चुकी है कि वो एक पार्टी की सपोर्टर बनते हुए, एक पार्टी के समर्थक बनते हुए वो ये समझते हैं कि हिंदुत्व सिर्फ उनके लिए बचा हुआ है। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर कोई बीजेपी के खिलाफ बोलता है तो हिंदुत्व के खिलाफ बोलता है, हिंदू धर्म के खिलाफ बोलता है, हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ बोलता है। अगर नहीं भी यकीन तो मैं कहूंगा सोशल मीडिया उठा के देख लीजिए, आपने बीजेपी को बोला नहीं, वो तुमसे ये कहेंगे कि पाकिस्तान चले जाओ। जैसे उनके नाना ने उनके पापा को पाकिस्तान दहेज में दिया, ठीक है, और आप हमें भेजना ही पाकिस्तान क्यों चाहते हैं? मतलब पाकिस्तान भूखा नंगे देश में हम जाएंगे? मतलब भेजो अमेरिका जापान भेजो हमें। मतलब आप कहना चाहते हैं कि बीजेपी को ही देश बना दिया गया है। बीजेपी का विरोध करने का मतलब कि देश का विरोध आप कर रहे हैं। बीजेपी का विरोध करने का मतलब है देश का विरोध करना। ऐसा इन्होंने माहौल बना दिया है। लोगों की जो मानसिक है ना, जो मानसिक लेवल है, जो माइंड लेवल होता है ना, कहते हैं कि बंदे का ये आईक्यू लेवल है, इन लोगों ने आईक्यू लेवल ही खा लिया दीमक की तरह। इतनी गंदे तरीके से खा लिया कि आज की डेट में आदमी कोई भी बड़ी हरकत कर सकता है, कोई भी गलत काम कर सकता है पब्लिक के अंदर कि भाई ये तो बीजेपी समर्थक नहीं है। बीजेपी समर्थक होने का मतलब है पहला सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है कि आप राष्ट्रवादी हैं, और जबकि सबसे बड़े देशद्रोही मुझे ऐसा लगता है, मेरा व्यक्तिगत मामला है। मैं नहीं कहता कि जो लोग बीजेपी को वोट देते हैं वो लोग उनकी तरह है, नहीं भाई। आप समझो, ये आपको ठग रहे हैं, आपकी मानसिक लेवल को ठग रहे हैं, आपको भड़का रहे हैं, वरना उस व्यक्ति को क्या जरूरत थी बोलने की फालतू की। अगर उसे बोलना भी था, कोई चीज पसंद नहीं आती, जैसे अनुराग ओझा आज के डेट में वायरल बॉय है, तो बोल सकता था कि अनुराग मुझे तुम्हारी ये बात बेकार लगती है, इस पे बात कह करके अपना ओपिनियन दे सकता था, क्योंकि आप कह सकते हो देश लोकतंत्र है और स्वतंत्र है। लेकिन आप ये कहना कि मैं 5 मिनट को भी बता देता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ, कितनी बड़ी बात है। हमने कहा इंतजार करते हैं तुम्हारा लोग, जितनी देर रुकना है बताओ। अच्छा, इस चीज से एक चीज बताइए, जो देख रहे हैं कि आप ही को जो धमकी मिली है, आप ही को दी गई थी, तो आपके लिए कितना डिफिकल्ट होता है जमीन पे उतरना, जमीन पे काम करना, किस प्रकार से हालातों का सामना करना पड़ता है, कैसे कैसे लोग मिलते हैं, जरा थोड़ा बता दीजिए। देखो, लोग मानसिक कुंठित हैं, हम ये जानते हैं, ज्यादा इनकी संख्या नहीं है, 5-10% लोग हैं बस। लेकिन हाँ, ये खतरनाक है, बहुत खतरनाक है, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा था कि उसके पास शायद, क्योंकि वो नशेड़ी था, दिल्ली के अंदर ब्लेड रखने वालों की बहुत संख्या है, तो वो ब्लेड टाइप का, जेब कतरा टाइप का लग रहा था मुझे। लेकिन मैं ये कहूंगा कि अगर आप लोग ऐसे कहीं फंसते हैं तो थोड़ा बच के रहें। शायद हमारे साथ ईश्वर था, हमारे भगवान हमारे साथ थे, हमारे लोगों का प्यार हमारे साथ था, जो लोग हमें जानते हैं वो लोग का प्यार हमारे साथ था, तो हम इसलिए बच गए। और हम में साहस इसलिए था क्योंकि हमारे पास संविधान था, हम अपनी पावर को और अपनी ताकत को जानते थे। ठीक है, आप क्या कहेंगे? देखिए, मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रहा कि इन लोगों को संरक्षण कहाँ से मिलता है, इन लोगों को ताकत कहाँ से मिलती है, कौन इनका मतलब बोलबाला, इनको कहाँ से संरक्षण मिलता है कि तुरंत पुलिस प्रशासन की धमकी, तुरंत लोगों को बुला रहे इसकी धमकी, हमारे पास ये है, फलाना है, ढिमकाना है, मतलब एक वगैरह लोगों वगैरह का मतलब कि गैंग जिस प्रकार से गैंग काम करता है, बिल्कुल। इनके पीछे संरक्षण कहाँ से आता है? मुझे नहीं लगता कि मेरे देश का प्रधानमंत्री ऐसे सुरक्षा गुंडों को पैदा करेगा, लेकिन इनको संरक्षण कहाँ से आता है, यहाँ पे मुझे द्वंद्व होता है कि इनको आखिर संरक्षण कहाँ से मिल रहा है। बुराड़ी की जिन सीटों पर मैं लगातार पिछले 15 दिन से कवरेज कर रहा हूँ, मुझे अभी तक तो कोई कुंठित ऐसा व्यक्ति नहीं मिला। इस व्यक्ति को क्या तकलीफ थी? अरे भाई, आप हमारे विचारों से सहमत नहीं तो आप हमसे सीधा बोलिए कि हम भाई आपके विचारों से सहमत नहीं, आप बीजेपी का विरोध करते हैं, फलाना ढिमकाना। अरे हमने तो उससे बात भी नहीं की, वो आया फालतू में हम पे चेप हो रहा था। एक चीज आप बताइए कि इनको संरक्षण कहीं ना कहीं से मिल रहा है, और साफ तौर पर अगर बताया जाए तो ये भाजपाई के दंगाई लोग हैं, और ऐसे लोगों पर शीघ्र ही संज्ञान लेने की जरूरत है। सरकार किसी न किसी दिन बदलेगी,
राहुल गांधी जी ने जैसे बताया कि सरकार किसी न किसी दिन बदलेगी, और जिस दिन सरकार बदलेगी हिसाब किताब होगा, और ऐसी कार्रवाई होगी कि दोबारा ही कार्रवाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस देश में जितने भी कुंठित मानसिकता के, घृणित मानसिकता के, नफरतवादी मानसिकता के लोग पनप रहे हैं ना, सब काम तो होगा। ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होगी, इनके लिए क्या कार्रवाई होगी? कार्रवाई तो जो सत्ता में बैठे हैं उनके लिए हो जाएगी, लेकिन इनके लिए क्या हो सकता है, कुछ राय है? नहीं, देखिए, इन लोगों को समझाया जाए। कार्रवाई, मेरे कहने का मतलब दो चीज होता है। अगर इनको रोजगार आज सरकार दे दी होती तो इस सड़क छाप गुंडे न बनते, जेब कतरे न बनते। ठीक, तो आने वाली जो सरकार आएगी रोजगार देगी, इनके ऊपर कार्रवाई करेगी। भाई साहब, आपको रोजगार करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अपने बीवी बच्चों को खिलाना पड़ेगा, कानून सख्त नियम बनेगा। और बाकी हमारे साथ बाबा साहब का संविधान है, तो हमारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता है, मतलब नहीं कर सकता है। इन्होंने बड़ा एक इम्पोर्टेंट मुद्दा उठाया कि जब देश में बेरोजगारी, महंगाई, भुखमरी रहती है तो ब्लेड मारने वाले, रोड छाप गुंडे, कहीं पकड़ करके पैसे वसूलने वाले, गाड़ियों को टैक्स वसूलने वाले, हम देखते हैं जो टोल टैक्स नहीं रहता वहाँ भी टोल टैक्स बना दिया जाता है। इस प्रकार की परेशानियां उत्पन्न होती हैं। कहीं न कहीं एक रोजगार न देने का ये भी कारण है कि इस प्रकार के लोग मानसिकता के लोग पैदा हो रहे हैं। पूरी बातचीत पर आप अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि कितना मुश्किल होता है इस ग्राउंड लेवल पर उतर करके रिपोर्टिंग करना, जनता के बीच में जा करके उनके विचारों को जानना, और अधिक से अधिक शेयर करिएगा ताकि उसके ऊपर उचित कार्रवाई हो सके। पूरी वीडियो को आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।